बड़ी खबर, तेजस्वी का राघोपुर वही हर्ष देखेगा जो अमेठी में राहुल गांधी ने देखा। प्रशांत किशोर की तीखी चुनौती से गरमाया बिहार चुनाव 2025 का माहौल। पटना वैशाली से रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में फिर हलचल मच गई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनके गढ़ राघोपुर में खुली चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर ने कहा, तेजस्वी यादव का राघोपुर में वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जनसुराज पार्टी ने उन्हें राघोपुर से उम्मीदवार बनाया तो तेजस्वी वहां से भाग खड़े होंगे। राघोपुर लालू परिवार का गढ़, अब बदलते समीकरण। राघोपुर विधानसभा सीट बिहार के राजनीतिक नक्शे पर लालू परिवार की विरासत मानी जाती है। सबसे पहले राबड़ी देवी ने यहां से जीत दर्ज की, फिर लालू यादव ने इस सीट को संभाला और अब तेजस्वी यादव लगातार 2 बार यहां से विधायक बने। यह वही सीट है जिसे आरजेडी का किला कहा जाता था, लेकिन अब पीके ने उस किले की दीवारें हिलानी शुरू कर दी हैं। राघोपुर वैशाली जिले का ग्रामीण इलाका है जहां बाढ़, टूटी सड़कें और बेरोजगारी हमेशा चुनावी मुद्दा रहे हैं। पीके ने इसी पृष्ठभूमि को पकड़ते हुए कहा, जब आपके लोग बाढ़ में फंसे थे तब तेजस्वी पटना में गंगा किनारे डांस कर रहे थे। ऐसे नेता को जनता जवाब देगी। पीके की जनसुराज यात्रा से उठी नई लहर। राघोपुर में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने उन्हें लिट्टी स्वागत दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले नीतीश कुमार को उनके समाज सुधार अभियानों के दौरान मिलता था। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने राघोपुर को अपनी कर्मभूमि चुना है। अगर मेरी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ खड़ा होगा तो राघोपुर के इतिहास में नया अध्याय लिखा जाएगा। पीके का दावा है कि राघोपुर से अब केवल जातीय समीकरण नहीं बल्कि विकास आधारित राजनीति होगी। तेजस्वी की डबल सीट रणनीति और बढ़ती बेचैनी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव आगामी चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। पहली राघोपुर, दूसरी फुलपरास। आरजेडी के सूत्रों के अनुसार पार्टी को डर है कि राघोपुर में जेएसपी और एनडीए की संयुक्त चुनौती से मुकाबला मुश्किल हो सकता है, इसलिए फुलपरास को सेफ सीट के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक तेजस्वी का 2 सीटों से लड़ना संकेत देता है कि आरजेडी पहली बार अपने पारिवारिक गढ़ में असुरक्षित महसूस कर रही है। जनसुराज की रणनीति और जमीन पर हलचल। जनसुराज पार्टी ने अब तक 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राघोपुर सीट को अभी सस्पेंस में रखा गया है, लेकिन यह लगभग तय है कि अगर पीके मैदान में उतरते हैं तो यह बिहार चुनाव 2025 की सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई होगी। पीके की रणनीति साफ है। हर पंचायत में 5000 से अधिक स्वयंसेवक, 200 ब्लॉक स्तर की टीमें, युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस और जाति नहीं जनहित के नारे के साथ प्रचार। उन्होंने कहा, बिहार के लोग अब जाति के नाम पर नहीं अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट करेंगे। अगर जनता बदलेगी तो बिहार बदलेगा। राजनीतिक विश्लेषक, पीके बनाम तेजस्वी मुकाबला क्यों खास है? कारक, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, राजनीतिक विरासत, लालू राबड़ी परिवार की तीसरी पीढ़ी, जनता से सीधा जुड़ा नया चेहरा। मुख्य आधार यादव, मुस्लिम वोट बैंक, युवा, शिक्षित और निराश वर्ग। मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, आरक्षण, एनडीए पर हमला, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास, चुनावी शैली, रैलियां, पारंपरिक भाषण, डोर टू डोर संपर्क, डेटा आधारित प्रचार, जोखिम सीट बचाना, जन समर्थन को वोट में बदलना। अगर पीके राघोपुर से उतरते हैं तो यह सीट बिहार की राजनीति में अमेठी बनाम वायनाड जैसा प्रतीक बन सकती है, जहां एक और वंशवाद की विरासत होगी, वहीं दूसरी ओर बदलाव की राजनीति की चुनौती। विशेषज्ञों की राय। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रभात मिश्र कहते हैं, राघोपुर में पीके की एंट्री से समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अब यह सिर्फ आरजेडी बनाम जेएसपी नहीं बल्कि पुरानी बनाम नई राजनीति की टक्कर है। वहीं एक वरिष्ठ आरजेडी नेता ने गुप्त रूप से कहा, तेजस्वी को राघोपुर में कोई चुनौती नहीं है, पीके केवल मीडिया स्टंट कर रहे हैं।